गुड मॉर्निंग चर्च। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज के इस डिवोशन में आपका स्वागत है और यह अद्भुत सुबह जो परमेश्वर ने हमें दी उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे प्रति वो अद्भुत है, उसका अनुग्रह जो हमारे प्रति वो अद्भुत है। अब परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। और परमेश्वर ने इस सुबह में अद्भुत वचन के द्वारा हमसे बात की है और जो हम शेयर करना चाहेंगे। प्रभु का वचन जो है, आज का विषय मेरा यही है कि हमारे जीवन में विश्वास की महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। हमारे जीवन में विश्वास की महत्वता क्या है, तो हम निकालेंगे इब्रानियों का अध्याय उसका 10 का 22 से पढ़ेंगे हम। तो उसमें लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पे छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। 23वीं पंक्ति कहती है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। और इब्रानियों 11 का 6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। अद्भुत बात है। आज की सुबह परमेश्वर ये कहना चाहता है कि अगर हमारे जीवन में मसीहत है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, उसकी दया है, वो जब प्रकट होगी जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उस विश्वास को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह अद्भुत बात है। ये जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के विश्वास पे धीरजवंत हो, उस विश्वास पे हम भरोसा करें, जो परमेश्वर ने हमें आशा दी उस पर हम भरोसा करें। जैसा कि इब्रानियों 10 का 22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म बिना विश्वास अधूरा, विश्वास बिना कर्म अधूरा है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसके लिए कदम बढ़ाएं, और अगर हम पूरे विश्वास के साथ विवेक को दोष को दूर करें, विवेक के अंदर यानी हमारे मन में कोई भी गलत विचार है या हमारे विश्वास को कमजोर करने वाली बातें हैं या हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, उसे दूर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उस आशा से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और वो चाहता है कि परखो मुझे। मलाकी का अध्याय 3 में लिखा है, परख कर दे कि यहोवा कितना भला है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसे परखें। सच में परमेश्वर चाहता है कि हम उसे, और सच में जब हम विश्वास में आते हैं तो क्या होता है, वो देह जो हमारी देह शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के साथ समीप चले जाते हैं। वो विश्वास जब हम मजबूती से उस विश्वास में रहते हैं तो शुद्ध विवेक और जल के साथ शुद्ध जल का जो छिड़काव हमारे हृदय में पड़ता है, तो इससे क्या होता है, परमेश्वर के और भी करीब और भी समीप आ जाते हैं। और जैसा कि इब्रानियों 11 के 6 में भी लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर के ऊपर या प्रभु पे, उसके वायदे पे, उसकी योजनाओं पे जो उसने हमारे जीवन में दिया है, तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। अब विश्वास जब हम करते हैं तो हम कर्म भी साथ में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों के प्रतिफल देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और जब हम उस विश्वास के साथ उस परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर सचमुच हमें प्रतिफल देता है। मलाकी के 3 का अध्याय में देखते हैं कि जब हम परखते हैं, उसे परख कर देखते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग के झरोखों को खोल देता है हमारे लिए। परमेश्वर हमारी उन जरूरतों को पूरा कर देता है। हम देखते हैं बर्तिमाई के बारे में, उसे विश्वास था और प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं, तुझे क्या चाहिए? बोला, प्रभु मुझे देखना है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास की महत्वता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जो इन दिनों में हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पूरे हृदय मन विवेक के साथ हम उस पर भरोसा करें, और परमेश्वर चाहता है कि उस भरोसे के साथ हम आगे बढ़े। तो परमेश्वर सच में अद्भुत वायदा, जो प्रतिफल हमें देने का उसने वादा किया है, वो देगा। और हमें विश्वास है, हमारे पास जीवित आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे और हमें लेने आएंगे। यह अद्भुत बात है हमारे जीवन। हम मसीहत में, हम विश्वासी भाई बहन हम सब हैं, लेकिन हमें एक आशा है कि हम मरने के बाद, आज भी अगर हम मरते हैं तो हम प्रभु के पास होंगे। हम देखते हैं कि सूली के पास वो कैदी रहता है, वो कहता है
कि मैंने पाप, उसने अपना अंगीकार किया और विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अद्भुत बात है। परमेश्वर हमारी मेहनत, हमारे कार्य सबको जानता है। प्रभु अन्यायी नहीं है, न्यायी है और हमारे एफर्ट, हमारे कार्यों को जानता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस सुबह में यही कहना चाहूँगा कि अपने विश्वास को परखिए, अपने विश्वास को प्रैक्टिस कीजिए और उस विश्वास को बढ़ाइए कि परमेश्वर सच में अनहोना नहीं है और उसकी जो योजना है हमारे लाभ की है, ना कि हानि और नाश की। तो इस वजह से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। ऐसे ही अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार हमारे चैनल पर डिवोशनल वीडियो आते हैं, आप इसे शेयर करें अपने परिवार के साथ, क्योंकि आशा हमारी जब भी पूरी होगी, आशा जो हमको मिली है वो हम लोगों तक बांटते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको इस वजह से आशीष दें।